When you think about China, what comes in your mind? मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम क्यों बात करने जा रहे हैं चाइना की? हम बात करने जा रहे हैं चाइना की, इसलिए बात करने जा रहे हैं कि हम ये समझना है कि चाइना ऐसा क्या करता है जो उसको एक्सपेंशनिस्ट माना जाता है। क्या वो सिर्फ एरिया और क्षेत्रों और टेरिटरीज को जीतने के मामले में है? नहीं, दिलों को जीतने की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है चाइना ने जिस तरह दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया है और किस तरह से किया है। जब आप सुनेंगे तो आपको किसी एक पर्सनल इंसान की भी कहानी याद आ सकती है जो अपने गांव के साहूकार या उस तरह के खान जो पहले अफगानिस्तान से पठान आया करते थे, उनसे कर्ज लेकर कैसे वो उनका कर्जदार बन जाता था। शुरू करते हैं आज कि चाइना दुनिया पर किस तरह का आर्थिक और इकोनॉमिकल इफेक्ट डाल रहा है और वो दुनिया को किस तरह से हैंडीकैप, पंगु बना रहा है और अपने सामने झुका रहा है। जब आप चाइना का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? चिप्स। चिप्स कौन? हर तरह के, चाहे वो खाने वाला हो, चाहे वो मोबाइल और लैपटॉप में लगाने वाला हो। उसके अलावा जैकी चैन, ब्रूस ली, ये जो फेमस नाम है वहां के, क्या इतना ही है चाइना? या फिर चाइना भारत चाइना युद्ध वाला है? या फिर चाइना वीटो पावर वाला है? या फिर चाइना जो हमेशा से पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है? या फिर चाइना एशिया की कोई बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है? या फिर चाइना दूसरा कम्युनिस्ट नेशन है? नहीं, चाइना सिर्फ इतना नहीं है। चाइना एक बहुत ही खतरनाक देश है। आइए इस पर बात करते हैं। अगर मैं आपको पूरी तरह से ये बातें बताऊं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब कर्ज देने वाला। कर्ज दे देकर उसने अपना कर्जदार बना बनाकर दुनिया को अपने कब्जे में डाल लिया है। आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। दुनिया के 195 में से 165 देश उसके कर्जदार हैं। और सिर्फ कर्जदार का मतलब ये वही नहीं है, ये बिल्कुल मदर इंडिया की तरह कर्जदार उसने बना दिया है, जो मदर इंडिया का लाला था। आपको मैं बताऊं अगर गौर से कि वो सिर्फ ये नहीं करता है कि तुम्हें कैश में ही, वो इस तरह से डील करता है देशों के साथ कि अगर आप मेरा कर्ज नहीं लौटा पाए, अगर आप मेरा कर्जा नहीं चुका पाए, तो मैं आपके क्षेत्रों को अपने अंदर में ले लूंगा। जिसका एग्जाम्पल है श्रीलंका का सी पोर्ट। उसने वो सी पोर्ट ले लिया उससे, क्योंकि वो श्रीलंका उसके कर्ज को, चाइना के कर्ज को उतार नहीं पाया। अब आप सवाल ये उठा कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें, बट क्वेश्चन राइजेस, व्हाई चाइना गिव लोन्स टू कंट्रीज? चाइना देशों को या दूसरे देशों को कर्ज क्यों देता है? उसका इसमें सिर्फ यही इंटरेस्ट है? नहीं, एक उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है जो उसको दुनिया भर के देशों पर एक ग्रिप देता है, एक पकड़ देता है, एक चेक एंड बैलेंस देता है। आपको बताऊं, सिंपल पैसा बनाने के लिए एक तो ये नियम है कि भाई देश को कर्जा दो, जबरदस्त नीड में है, बहुत मुश्किलात में है, उनको दो, और वो देश लौटा नहीं पाएंगे तो उनके जो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन से उसका फायदा उठाओ, उनके इकोनॉमिकल जोन में घुस जाओ और वहां डंप करो जाकर। ये चाइना का एक पहली थ्योरी है। वो उनसे पैसा भी बहुत हाई इंटरेस्ट पे लेता है। कुछ मामलों में चाइना जो है वो क्या करता है, जिसमें मैंने आपको पैसा ले लेता है, जिसको कैश कहते हैं। काइंड के मामले में वो असेट को ले लेता है, जिसमें मैंने आपको श्रीलंका का एग्जांपल दिया। उसने इंटरनेशनल पोर्ट ले लिया, अबाउट 15,000 एकर्स ऑफ लैंड ड्यू टू टेकिंग मनी फ्रॉम चाइना। 15,000 एकड़ जमीन श्रीलंका की उसने ले ली। आप ये सोचकर हैरत में पड़ जाएंगे। आपको पता है, अब हम आते हैं भारत पर। आपने कई बार देखा होगा, कई चीजें आपके दिमाग में आई होंगी चाइना के मामले में। अच्छा, आप जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आप जब कोई वीडियोस देखते रहते हैं यूट्यूब पर जाकर, या कहीं गूगल क्रोम पर आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, मैं भी करता हूं तो मुझे अक्सर मिलता है फटाफट कैश, क्विक लोन्स, इस तरह के एप्स आपको दिखेंगे या इस तरह के ऑफर्स उसमें दिखेंगे, और कई बार वो लोगों को मिल भी जाते हैं। लेकिन वहां कोई साईं बाबा नहीं बैठे हैं, वो मंदिर का या मस्जिद का प्रसाद नहीं है जो हाथ में दे दिया जा रहा है कि लो बेटा तुम जाओ। नहीं, वो जैसे ही आपने वो किया तो पहले तो आपका जितना भी डेटा है मोबाइल के थ्रू वो उनके पास चला गया। और ये आपको बताऊं, ये सारे के सारे एप्स जनरली फंडेड बाय चाइना है। 21,000 करोड़ रुपया चाइना का भारत में फ्लो कर रहा है। 21,000 करोड़ उसने कोई गिल्ली डंडा खेलकर तो खेलने के लिए तो नहीं दे दिया है। 21,000 करोड़ का फ्लो उसने इसलिए दिया है भारत की इकोनॉमी में, क्योंकि उसकी पकड़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत पर बन सके। तो हमें लेट रहना। अब मैं आपको बताऊं यहां से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है कि युगांडा उसका दूसरा एग्जाम्पल है, जिसमें उसका भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना ने अपने ले लिया। कहा कि नहीं, मेरे एयरपोर्ट लगता है कम पड़ रहे हैं, तो कभी श्रीलंका के, कभी युगांडा के, वो सबके ले लेता है। अब आइए, करंट सिचुएशन में पैंडेमिक हुआ। पैंडेमिक ने आके हालत बुरी कर दी। चाइना ने, आपको देखा होगा कि हुआ शुरू में उसके यहाँ बहुत मुसीबतें आई, लेकिन उसने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया। हॉस्पिटल्स उसने
मतलब महीने में उसने कई हॉस्पिटल, 9 से 10 हॉस्पिटल ऐसे बना दिए जो वेल फर्निश्ड हॉस्पिटल्स थे। यानी उसके लिए, चाइना के लिए वो उतनी बड़ी मुसीबत नहीं बनी जिसका ओरिजिन ही चाइना था। लेकिन दूसरी दुनिया, इटली यानी यूरोप, भारत, पाकिस्तान, एशियन, अमेरिकन, दूसरे नेशंस तबाह और बर्बाद हो गए। लाशें नदियों में तैरने लगी, सड़कों पे गिरने लगी। ये सब कैसे हुआ? इसके पीछे जो ताकत थी वो चाइना की वही पॉलिसी, वही नीति थी। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में लोग कई अपनी जरूरतों को लेकर परेशान हो जाते हैं और किसी भी लोन ऑफर को कितने भी हाई इंटरेस्ट पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सोचकर कि मैं तो दे ही दूंगा। लेकिन उनको ये भूल जाते हैं कि वो वक्त आ जाएगा और वो दे नहीं पाएंगे। नतीजा क्या होगा इसका? नतीजा ये होगा कि वो एक ट्रैप में पड़ जाएंगे जो बिल्कुल हनी ट्रैप के जैसा है। इतना कर्ज में वो पड़ जाएंगे कि उसके बाद क्या होगा कि जब वो आदमी कर्ज ले लेता है, जिसका एक बहुत अच्छा या कहिए कि बहुत दुख भरा एग्जाम्पल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो बहुत फेमस सीरियल है, हम सब ने देखा है, हम सब ने उसको एंजॉय किया है। उसके जो राइटर थे अभिषेक मकवानी, उन्होंने सुइसाइड कर लिया उन थ्रेट से परेशान होकर, जो उस एप्लीकेशन से पैसे यानी लोन लेने के बाद, और जब गिवन डेट पर वो नहीं चुका पर तो उधर से जो क्रिमिनल अब्यूजेस, थ्रेट्स आने लगे उनको, सो ही कमिटेड सुइसाइड। उन्होंने सुइसाइड कर लिया, वो मर गए। जब इतना बड़ा आदमी, जब एक जिसके पास इतने खासे रिसोर्स रहे होंगे, वो कितना परेशान होगा। जब सोचिए जब कोई आम आदमी लेता होगा और जब वक्त पर उस तरह से नहीं कर पाता होगा, उसको उसके साथ क्या क्या होता होगा। उसको अपने परिवार का ख्याल आता होगा, उसको रोना पीटना लगता होगा, उसको लगता होगा सब कुछ बर्बाद हो गया। चाइना की जबरदस्त पॉलिसी है पूरी दुनिया को अपने अधीन कर लेने की। ये उसका नियो कॉलोनिज्म है, या आप इसको कह सकते हैं पोस्ट नियो कॉलोनिज्म। आने वाले पॉलिटिकल साइंस में इसको हो सकता है यही नाम दे दिया जाए, पोस्ट नियो कॉलोनिज्म। ये एकदम अलग तरह का नियो। सरकार से ज्यादा उसने जनता पर, हमने अपने यहां तिरंगा फहराया है मेड इन चाइना वाला। पेटीएम जो पूरे दुनिया में छा गया है, चाइनीज खाने के प्रोडक्ट्स कई सारे चाइनीज, कई सारी टेक्निकल एसेट्स चाइनीज, अब तो पैसा भी चाइनीज। हम गुलाम बन रहे हैं। राष्ट्रीयता को समझना होगा, हमें इस बेवकूफी के ट्रैप से बाहर निकलना होगा। मैंने आपको सारे डेटास दे दिए, मैंने आपको सारे सिचुएशंस बता दिए, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की बहुत सारे सिचुएशंस हो रहे हैं जो हमें बर्बाद कर रहे हैं। एक अजीब सी, हमें इस चीज को, अगर हम इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाए तो हम गांव के उसी लैंडलेस लेबर की तरह फंसते चले जाएंगे। हमारा सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। इससे चाइना, ये हमने चाइना के एक इकोनॉमिकल पॉलिसीज के बारे में आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अलर्ट रहिए और कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो कीजिए। बने रहिए पहल भारत पर। हम आपके सामने ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे।